ਕਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਬਰ ਹੈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਤੋਂ गिरफ्तार ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ गिरफ्तारी ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ पुरातत्व विभाग ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तारी ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ गिरफ्तार ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੁਰਾਤत्व ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ गिरफ्तार ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ लाल किला हिंसा मामले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਜਲਦ ਸਲਾਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ गिरफ्तार ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं। इस समय ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ रहे हैं शंकर आनंद दिल्ली तो साढ़े सहयोगी। शंकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? पहले तो ये भी क्लियर कीजिए कि गिरफ्तारी की गई है या गिरफ्तारी दूसरे मामले में दिखा दी गई है? क्या जमानत के बाद रिहाई अभी तक हुई थी या नहीं हुई थी? क्या कुछ पूरा मामला अपडेट आपके पास शंकर? देखिए, इस वक्त में दीप सिद्धू तिहाड़ जेल के अंदर ही है। वहां से उसकी रिहाई नहीं हुई थी और इस मामले में जो तिहाड़ जेल के जो हमारे सूत्र बताते हैं, वरिष्ठ अधिकारी हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे थे कि अभी तक उनकी रिहाई से संबंधित यानी जमानत से संबंधित जो औपचारिकताएं हैं, जो कागजी औपचारिकताएं हैं, उसको पूरा किया जा रहा था। और उससे पहले ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने औपचारिक तौर पर उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी और उससे संबंधित जो तमाम जो दस्तावेज है वो तिहाड़ जेल को भेज दिया गया है। तो अब इस मामले में अब क्या उसकी कस्टडी ली जाएगी या उसे फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रखेंगे, वो देखना यहाँ पर लाजमी है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि दूसरा जो केस था, दूसरा केस, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि 26 जनवरी को जो लाल किला के अंदर में हिंसा हुई थी उसमें एक और केस रजिस्टर किया गया था और वो केस भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा दर्ज कराया गया था। यानी कि एएसआई विभाग के द्वारा जो केस रजिस्टर कराया गया था कि वो उस ऐतिहासिक जो इमारत है वहां पर जिस तरह से तोड़फोड़ की गई और वहां पर उस बिल्डिंग को क्षतिग्रस्त किया गया, तो इस मामले पर एक सेपरेट अलग से केस रजिस्टर कराया गया था वहां के कोतवाली थाना में और बाद में उसी केस को ट्रांसफर कर दिया गया था दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के पास। तो उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। यानी कि एक मामले से निकले नहीं कि दूसरे मामले में गिरफ्तारी हुई, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि दीप सिद्धू की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब इस मामले पर आगे क्राइम ब्रांच पर निर्भर करता है कि वो इस मामले में क्या रिमांड लेगा या कुछ दिनों के बाद फिर उसके बाद इस मामले पर आगे की पूछताछ करेंगी। जी शंकर, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि टोटल मामले हैं कितने, कि अगर पुरातत्व विभाग वाले जो केस है उसमें जमानत मिल गई तो तीसरा मामला तो नहीं निकल आएगा, कि टोटल कितने मामले हैं जो दीप सिद्धू के ऊपर इन पूरे घटनाक्रम को लेकर दर्ज किए गए थे? देखिए, दीप सिद्धू सहित कई जो आरोपी हैं उसमें कई अलग अलग केस रजिस्टर किया गया है और निश्चित तौर पर जो जैसा कि आप कह रहे थे कि अगर इस केस से अगर वो जमानत मिलता है तो क्या अगला जो एक दूसरा केस है उसमें भी गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं? तो निश्चित तौर पर उस पर भी संभावना है, क्योंकि दीप सिद्धू समेत कई ऐसे लोग जो हैं जो प्रमुख तौर पर लाल किला के अंदर में 26 जनवरी को हिंसा के दौरान में वहां पर मौके पे थे और वहां पर हिंसा को अंजाम देने का जो आरोप लगा था उस मामले में कई अलग अलग केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं और अलग अलग थाने में केस रजिस्टर्ड हुए हैं। तो उन मामलों पर बाकायदा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो हो सकता है कि आगे भी इस तरह की मुश्किलें दीप सिद्धू की बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल अभी तो कहना लाजमी होगा कि फिलहाल तो 14 दिनों के कम से कम अभी दूसरे केस में इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। उसके बाद इस मामले पर जब कोर्ट की सुनवाई होगी और कोर्ट से फिर अगर जमानत मिलता है तो उसके बाद दूसरा और तीसरा या चौथा केस जो है वो भी सामने आ सकता है। जी शंकर, एक और छोटी सी चीज, ये तो क्लियर है कि आज दीप सिद्धू की रिहाई नहीं होगी, वो बाहर नहीं आएंगे? निश्चित तौर पे आज इस बात को मान लिया जाए कि आज दीप सिद्धू तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ रहा है। और इस वक्त में अभी थोड़ी देर पहले हमारे तिहाड़ जेल के कुछ हमारे सूत्र जो हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि उनके जमानत से संबंधित जो दस्तावेज है वो आए नहीं, लेकिन उससे पहले ही जो दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच से जुड़े हुए जो दस्तावेज है, जो तमाम औपचारिकताएं हैं उसको पूरी की जा रही है। यानी कि उसकी गिरफ्तारी से संबंधित जो औपचारिकताएं हैं उसको पूरी की जा रही है।
तो अब इतना तो लाजमी है कि एक केस में आप बाहर आए नहीं, लेकिन दूसरे केस में जो तमाम औपचारिकताएं पूरी कर ली गई, यानी कि तिहाड़ जेल से आज दीप सिद्धू बाहर नहीं आ सकता है। और इस मामले में हमारे जो सूत्र बताते हैं तिहाड़ जेल के, वो आज तिहाड़ जेल से बाहर दीप सिद्धू नहीं आएगा, उसे तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। लेकिन इस मामले पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो क्या रुख अख्तियार करती है वो देखना लाजमी होगा। क्या क्राइम ब्रांच इस मामले में आगे पूछताछ के लिए कस्टडी लेगी या नहीं लेगी, इस मामले में क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के द्वारा थोड़ी देर के बाद इस मामले पर औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद उसके बाद इस मामले पर बयान दिया जा सकता है, या इस मामले की अनौपचारिक तौर पर जानकारी दी जा सकती है कि क्या उसे रिमांड पे लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जिस मामले में आज बेल मिला था, उसे जमानत मिली थी दीप सिद्धू को, उस केस में दीप सिद्धू तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। जी ठीक है, तो इस समय की बड़ी खबर है शंकर ਸਾਡੇ सहयोगी ਸਾਡੇ ਨਾਲ बने हुए ने इस समय अपने दर्शकों ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि दीप सिद्धू की गिरफ्तारी तो बाद जमानत तो बाद ਅੱਜ उम्मीद की जा रही थी कि दीप सिद्धू बाहर आ जाएगा, पर बड़ी खबर इस समय ਅਸੀਂ अपने दर्शकों ਨੂੰ दे रहे हैं कि दीप सिद्धू की ਅੱਜ रिहाई नहीं होगी। दूजे केस ਦੇ ਵਿੱਚ गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली हिंसा लाल किला हिंसा मामले ਦੇ ਵਿੱਚ। बेशक दीप सिद्धू ਨੂੰ 30 हजारी कोर्ट ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ मिल गई है, पर उस तो बाद एक होर केस ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅੱਜ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ।